तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहां पर मुइन ने अपने अलायंस के सभी लोगों को अलग अलग फैमिली पर अटैक करने के लिए कह दिया था क्योंकि मुइन को पता था कि वो जरूर वापस हमला करने के लिए आएगी और उसी के साथ एपिसोड वहीं पर खत्म हो गया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम तीनों फैमिली के पैट्रियार्क को देखते हैं जो कि इस फॉर्मेशन को पूरी मेहनत से तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिनको देखते हुए मुइन भी कहता है, अच्छा तीनों फैमिली के पैट्रियार्क आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो मुझ पर। लेकिन वो मुइन की बात का कोई भी जवाब नहीं देते हैं और अपने हमले को जारी रखते हैं। तभी हम पीछे से एक सोल्जर को भागते हुए देखते हैं जो कि इसी फैमिली के पैट्रियार्क के पास आते हुए कहता है, पैट्रियार्क बहुत बुरी खबर है। जिस पर वो कहते हैं क्या हुआ, जिस पर वो आगे बताता है कि सी फैमिली की फॉर्मेशन को बुरी तरह से शूमैन के द्वारा तोड़ दिया गया है, जिसके बाद वो बताता है कि हर एक चीज वहाँ पर खत्म कर दी गई है और बाकी के बचे हुए लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे वहाँ पर बहुत ज्यादा लूटपाट भी मचाई गई है। जिसको गुस्से में पैट्रियार्क कहते हैं ये कैसे हुआ, जिसके बाद वो मुइन से कहते हैं, मुइन तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमारे पीठ पीछे हमारी ही फैमिली पे अटैक किया, इसको खामियाजा तुम्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस पर मुइन कहता है, अच्छा लेकिन उनकी इतनी भी बुरी हालत नहीं हुई, मैं तो और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। जिस पर मुइन पर गुस्सा हो जाता है लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और सीधा अपनी फैमिली की तरफ निकल जाता है। जिसके बाद हम मुइन के चेहरे पर एक स्माइल देख पाते हैं। बाकी एल्डर भी चीज समझ जाते हैं और वो भी अपने सेट की तरफ वापस जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले लिन फैमिली के एल्डर कहते हैं, एल्डर जो मुझे क्षमा करना लेकिन हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ पर बचे हुए बाकी के सोल्जर आपकी मदद जरूर करेंगे, तो आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही हमें समय मिलेगा हम जरूर वापस आएंगे, अभी हमें अपनी फैमिली को देखना पड़ेगा। जिसके बाद दूसरे फैमिली का एल्डर भी कहता है, जी हमें भी यहाँ से जाना पड़ेगा लेकिन बाकी के सोल्जर यहाँ पर आपकी मदद जरूर करेंगे और आप तब तक इन्हें घेर के रखें, हम वापस आकर अपना बदला जरूर लेंगे। जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम जू फैमिली के उस एल्डर को देखते हैं जो कि मुइन से कहता है, तो मुइन मैं तुम्हारे स्मार्टनेस को मान जरूर गया लेकिन शायद तुम एक चीज भूल रही हो कि तुम्हारे पास भी तो अपना एक घोंसला है। जिस पर मुइन उससे कहता है, अच्छा तो तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारी जू फैमिली मेरे सोल लोजिंग आइलैंड पर हमला करने की साजिश कर रही है। जिस पर मुइन उससे कहता है, हाँ तो वो को क्या कहना चाहते हो। जिस पर वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है जब तुम्हारी ब्लड अलायंस के गार्ड वहां से निकले तो क्या हमने कुछ नहीं किया होगा, मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ मुइन, हमने उसी समय अपने जू फैमिली के गार्ड्स को वहां से तैनात कर दिया। जिस पर मुइन कहता है, अच्छा लेकिन मुझे नहीं लगता कि एल्डर जू आप समझदार हो, मुझे तो आप बेवकूफ लगते हो। आपको क्या ये चीज समझ नहीं आ रही कि आपको जो ये फॉर्मेशन सामने दिख रही है, जो आपके सामने है बिन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन, क्या ये आपको ज्यादा सॉलिड नहीं लग रही है। वो शुआमिंग इमोर्टल एग्जीक्यूशन फॉर्मेशन है जो कि मैंने पर्सनली सेटअप की है, वो इससे भी ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद वो गुस्से में दांत बीज देता है लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वो मुइन से इतना जरूर कहता है, तुम्हें क्या लगता है हमारे जू फैमिली के सोल्जर इन 3 बिग फैमिलीज की तरह इडियट्स है या बेवकूफ है। तुम्हें पता है हमारे जू फैमिली के 3 मेन एल्डर खुद ही तुम्हारे लोलन आइलैंड की तरफ जा रहे हैं और सोल फॉलिंग आइलैंड की तरफ हमारे जो फैमिली के पैट्रियार्क है वो खुद आएंगे, लीडर तुम्हें पर्सनली देखेंगे, मेरे कजन। जिस पर मुइन उसे ताना मारते हुए कहता है, अच्छा तो तुम जरूर ट्राई करना। जिसके बाद हम थोड़ी देर के बाद मुइन को उन सभी लोगों के साथ मीटिंग करते हुए देखते हैं और मुइन कहता है, ठीक है अब तीनों क्लैन के लीडर जब वापस जा चुके हैं तो अब यहाँ पर 2000 से भी कम लोग हैं और तियानजिन माउंटेन पर तो और ज्यादा कम है, 100 से भी कम लोग। लेकिन क्या होगा अगर हम 100 लोग उन 2000 लोगों को मार दें। जिस पर वो कहता है, मास्टर मुइन क्या आप चाहते हो कि हम उन 2000 लोगों पर डायरेक्टली अटैक करके उन्हें मार दे। जिस पर मुइन कहता है, अरे नहीं मैंने ये कब कहा, मैंने कब कहा कि डायरेक्ट अटैक होने वाला है, हम उन पर स्नीक अटैक भी तो कर सकते हैं। जिस पर वो अपने फादर से कहने लगता है, फादर तो क्या हमें तियानजिन माउंटेन का सीक्रेट ट्रेजर, हमें लगता है कि हमें शायद वो बाहर निकाल लेने चाहिए, अब उसे छुपाने की और ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें सबको मैजिकल वेपन देने चाहिए। जिसके बाद मुइन उनसे कहता है, ठीक है हम सबसे पहले जू फैमिली की डंसेस पर अटैक करेंगे, सबसे पहले उनके वॉरियर्स पर ही अटैक करना, बाकी 3 बिग फैमिलीज के वॉरियर का अलग काम है। जिस पर मुइन से कहता है, लेकिन एक चीज याद रखना, आधे घंटे में तुम्हें वापस लौट कर आना है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जिस पर वो हमें बढ़ते हैं और लेटर मुइन से पूछते तो आप क्या करने वाले हो। जिस पर मुइन कहता है, मेरे पास एक और इम्पोर्टेंट काम है जो मुझे निपटाना है। जिसके बाद हम थोड़ी देर का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे के सारे तियानजिन माउंटेन के लोग जो बचे होते हैं वहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं और ये देख कर वहाँ पर सभी की सभी 3 बिग फैमिलीज और जू फैमिली के लोग तो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि एक तो उस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पा रहे थे, ऊपर से वो सभी लोग उनके सामने ही बैठकर पूरी तरह से वहाँ पर पार्टी का एंजॉय कर रहे होते हैं। जिन पर कुछ पर्सन तो वहाँ पे कहने भी लगते हैं, मुझे नहीं पता इस मूवी ने इस बारी कौन से ट्रिक का इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं सच बोलूं तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हम सब यहाँ पर इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हमने अपने सबसे शक्तिशाली टेक्निक का भी इस्तेमाल कर दिया लेकिन इस पर खरोच तक नहीं है। लेकिन ये देखो वहाँ पर पूरी तरह से शराब पी रहे हैं। कुछ और लोग भी कहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन ये मुइन बहुत ज्यादा चालाक है, इसने यहाँ पर रहते हुए भी इसका फायदा उठा लिया, हमारी फैमिली पर अटैक किया और उसे पूरी तरह से लूट लिया। दूसरी फैमिली का मेंबर कहता है, लेकिन
लेकिन मुझे लगता है कि अब वो लिन फैमिली पर हमला करेगी क्योंकि लिन फैमिली हमारी सबसे नज़दीक है शी फैमिली के साथ। एक और आदमी कहता है, लेकिन मैं आशा करता हूँ लीडर वहाँ पर जल्दी पहुँच जाए और स्थिति को सामान्य कर दे। जिस पर एक और आदमी कहता है, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि मैंने सुना है कि इस बार मुइन ड्रैगन की में गया था। हैरानी की बात यह है कि मुइन ने वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैन को रिक्रूट किया है और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो रिलम ऑफ लाइफ एंड डेथ पर है। और एक और बात, सडनली वहां पर फेंग युवन नाम का एक पर्सन ब्लड आई में अपीयर हुआ है। इवन उनको मास्टर तक कंट्रोल नहीं कर पाए और उनको छोड़ थी लाइफ एंड डेथ की बहुत ताकतवर योद्धा जो कि हमारी फैमिली के किसी भी फाइटर से ज्यादा अच्छे हैं, टॉप वॉरियर। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मुई ने तो इन सबको यहाँ पर डरा दिया है, उनकी फैमिलीज पर भी अटैक करके अपना मंतव्य स्थापित कर दिया है कि मुइन यहाँ पर किसी से भी नहीं दबने वाला और जो भी मुइन पर अटैक करेंगे मुइन उनका बदला पूरी तरह से लेगा, उनका सामान लूट कर। बेशक थ्री मेजर फैमिलीज ने मुइन पर हमला जरूर किया उनके पीक पर, जिसने कभी मुइन को शरण दी थी, लेकिन बदले में मुइन ने इन तीनों फैमिली का ही सत्यानाश कर देना है और ऊपर से उनका हर एक सामान मुइन लूट लेगा। शी फैमिली का तो उसने पहले से ही लूट लिया है, बच्ची बाकी की दो मेजर फैमिली और बाकी जू फैमिली जो कि 3000 स्मॉल ब्रेड की सबसे ताकतवर फैमिली मानी जाती है इंडिविजुअल तौर पर, उसका भी जल्द ही खात्मा होने वाला है। और सबको पता है जू फैमिली को किसकी बैकिंग है, वो है हेडन माउंटेन यानी कि शोंगको माउंटेन की। बाकी खैर सुन ही ये सीन और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी आप लेटेस्ट एपिसोड का इंतजार करें। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, टाटा टेक केयर, बाय बाय।